Good morning student. In this video lecture we will see some more problems of probability density function. इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियो लेक्चर इसके अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हमने 4 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं और ये एग्जाम्पल नंबर 5 है. तो एग्जाम्पल नंबर 5 है द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3 इज इक्वल टू 0 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0 एक्स लेस देन 0. फाइंड क्वेश्चन नंबर 1 सी डेंसिटी फंक्शन p ऑफ x ग्रेटर देन 1 p ऑफ 0 लेस देन x लेस देन 2. सोल्यूशन देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो सारे क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोला था और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए बताया था. यहाँ पे जो है आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया है और डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए बताया है. तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे मैंने आपको एक नोट लिखाया था कि डेरिवेटिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज इक्वल टू डेंसिटी फंक्शन. तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ लेट स्मॉल एफ ऑफ एक्स बी द डेंसिटी फंक्शन corresponding to distribution function कैपिटल एफ ऑफ एक्स. राइट है, मैंने एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स को डेंसिटी फंक्शन सपोज कर लिया हूँ कैपिटल एफ ऑफ एक्स का. तो देयरफॉर वो जो हमारी नोट नंबर 1 थी वो यहाँ पे हमको लिखना है डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख रहा हूँ, स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स. राइट है, डेंसिटी फंक्शन इज इक्वल टू होता है डेरिवेटिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. तो हमको करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको दिया है इसको डिफरेंशिएशन करना है. इंटरवल वाइज इसको डिफरेंशिएट करेंगे. जैसे पहले इंटरवल में है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा और फिर ये दोनों का डिफरेंशिएशन एक साथ होगा. राइट है, तो सी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या बनेगा, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स क्यूब 3c एक्स स्क्वायर. सी तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर और इसका इंटरवल है 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3. ठीक है, अब सेकेंड और थर्ड इंटरवल में देखेंगे तो यहाँ पे 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और 0 का डेरिवेटिव 0 होता है. तो ये दोनों इंटरवल को आपको क्लब करना है, मतलब कंबाइन कर देना है, क्योंकि दोनों का डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू तो सेम आ रही है. तो अलग अलग इंटरवल में लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको मैं क्लब करके लिख देता हूँ, एक ही बार लिखता हूँ 0. अब ये दोनों इंटरवल को क्लब करके किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अदरवाइज, क्योंकि यहाँ इस इंटरवल के ये 0 लेस देन एक्स लेस देन 3 इंटरवल के अलावा जो कैपिटल स्मॉल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है. तो यहाँ पे आप जो है कोई इंटरवल ना लिखते हो, यहाँ पे सिंपली आप क्या करेंगे अदरवाइज लिखेंगे. ठीक है, तो ये होगी आपकी स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो हमने सपोज किए थे डेंसिटी फंक्शन. तो एक्चुअल में ये डेंसिटी फंक्शन है या नहीं है ये सी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा. सी की वैल्यू हम पहले फाइंड करेंगे. सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास सेंस एफ ऑफ एक्स इज डेंसिटी फंक्शन. अब एफ ऑफ एक्स डेंसिटी फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ एक्स दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए. 0 एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और सेकंड कंडीशन इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 आंसर आना चाहिए. ठीक है, अब स्मॉल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ इंटरवल में 2-3 इंटरवल में आपको दिया है. 0 to 3 इंटरवल में 3c एक्स स्क्वायर है और अदरवाइज ये इंटरवल के अलावा जो भी इंटरवल बनता है उसके अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है. राइट है, तो देखो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को आप ब्रेक करेंगे. किस तरह से ब्रेक करेंगे, लोअर लिमिट इन्फिनिटी से शुरू हो रही है प्लस अपर लिमिट जो है वो +∞ पे एंड हो रही है और आपको ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करना है. तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जितने इंटरवल में यहाँ पे ब्रेक है उतने ही इंटरवल में आपको ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक करना है. तो मैं ब्रेक करता हूँ इंटीग्रेशन, -∞ से लेके आता हूँ इसको 0 तक लेके आता हूँ, 0 to एफ ऑफ एक्स. ठीक है, प्लस 0 to 3 अगला इंटरवल रहेगा 0 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद 3 के बाद +∞ तक जाएगा 3 to ∞ एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ये ऑलरेडी जो ब्रेक करने का कंसेप्ट है मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरह से लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक करते हैं. जैसे क्वेश्चन में इंटरवल दिए हैं उस तरह से उसको ब्रेक करना रहता है. तो इक्वल टू 1. तो यहाँ पे सिर्फ एक इंटरवल के लिए वैल्यू है 0 to 3 इंटरवल के लिए ये आंसर है, बाकी इंटरवल के लिए आंसर 0 है. मतलब ये पहला इंटीग्रेशन 0 प्लस
0 to 3, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 to 3 के लिए 3c एक्स स्क्वायर dx, और ये अगला इंटरवल इसके लिए भी आंसर कितना है 0 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से इसको इंटीग्रेट करो और c की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री सी कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 और लिमिट अप्लाई करना है 0 to 3 इज इक्वल टू 1। 3 कैंसल, लिमिट अप्लाई करेंगे अपर लिमिट, ये हो जाएगा 27 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर c इज इक्वल टू 1/27। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। c की वैल्यू आपको फाइंड करना था, c इज इक्वल टू 1/27 आंसर आ गया। अब ये c की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लगाना है 1/27, और ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो डेंसिटी फंक्शन है आपका, ठीक है। तो देखो ये थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट करना था। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे c की वैल्यू लिख रहा हूँ 1/27, तो 3 से 27 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 9 बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9, और इंटरवल है इसका 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3 इज इक्वल टू, दूसरा है 0 अदरवाइज, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड डेंसिटी फंक्शन। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, p ऑफ x ग्रेटर देन 1 आपको कैलकुलेट करना है। तो p ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर x ग्रेटर देन 1। अब इससे पहले मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी जो है वो इंटीग्रेशन में जाएगा, तो पहले आपको ये जो इंटरवल दिख रहा है इसको कंप्लीट करके लिखना है। x ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि 1 और 1 से बड़ा, तो 1 से कहाँ तक के बड़ा, इन्फिनिटी तक बड़ा। तो आप इसको ऐसे लिख सकेंगे 1 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, तो ये इंटरवल कंप्लीट हो जाएगा। x ग्रेटर देन 1 का मतलब ये हुआ 1 और इन्फिनिटी के बीच में, राइट है। तो अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, इसलिए ये इंटीग्रेशन में जाएगा 1 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, 1 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब 1 to इन्फिनिटी एक कंप्लीट इंटरवल है क्या, कंप्लीट इंटरवल नहीं है, क्योंकि 1 से ये 0 से 3 के बीच में ये वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 9 है, और 3 के बाद जो भी इंटरवल बनता है उसके लिए आंसर कितना है, 0 है। तो ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, पहले 1 से 3 तक जाना पड़ेगा और फिर 3 से इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा। तो दो वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करने के लिए आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक करना है यहाँ पे, तो मैं ब्रेक कर रहा हूँ, इक्वल टू 1 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 3 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। क्योंकि मैं 1 to इन्फिनिटी के लिए यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं है, 1 से इन्फिनिटी कंप्लीट इंटरवल नहीं है। देखो 1 के बाद यहाँ पे 3 आ जा रहा है, और 3 के बाद जो है वो इन्फिनिटी तक के दूसरे इंटरवल में चले जा रहा है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करने के लिए आपको ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बराबर ये इंटरवल में आना चाहिए जो इंटरवल में क्वेश्चन में दिए हैं, तो उस हिसाब से इसको ब्रेक करते हैं। अब मैंने 1 to 3 एक ब्रेक किया, तो 1 to 3 ये वाले इंटरवल में आ रहा है पूरा का पूरा, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 9 रखेगी। 1 to 3 के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन 9 डी एक्स प्लस, और 3 to इन्फिनिटी ये अदरवाइज में आ रहा है, 3 के बाद मतलब ये अदरवाइज में चला गया, और इक्वल टू आंसर कितना है इसका 0 है, तो दूसरा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर 9 1/9 तो बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 और लिमिट अप्लाई करना है 1 to 3, तो ये 3 इसमें आ जाएगा 1/27 और 3 क्यूब मतलब 27 माइनस 1, देयरफॉर आंसर 26 डिवाइडेड बाय 27। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है जो आपको कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप सॉल्व करके देखेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, p ऑफ 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 है। तो 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 मतलब ये पूरा ये इंटरवल के अंदर है, कोई लिमिट ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन 0 to 2 लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये पुट करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1 इज इक्वल टू 0 अदरवाइज बी द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्सप्लेन। आपको ये बताना है कि ये फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो सकता है क्या, राइट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो सकता है कि ये हम इसको बताएंगे, और क्यों नहीं हो सकता या हो सकता वो एक्सप्लेन भी करना है बाद में।
तो सोल्यूशन देखो मैं क्या करता हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो इससे मैं डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट कर लेता हूँ, और वो डेंसिटी फंक्शन जो है वो डेंसिटी फंक्शन है क्या, अगर वो डेंसिटी फंक्शन रहेगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रहेगा, अगर वो डेंसिटी फंक्शन नहीं रहेगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से मैं डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट कर लेता हूँ, जस्ट इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने कैलकुलेट की है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ लेट स्मॉल एफ ऑफ एक्स बी द डेंसिटी फंक्शन। for corresponding distribution function कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो जस्ट अभी हमने रिलेशन लिखे थे, एफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स, राइट है। अब इसको डिफरेंशिएट देंगे, इसको डिफरेंशिएट देंगे तो देखो सी तो एज इट इज रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 2x, तो माइनस को बाहर लिख देंगे, तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2cx 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1 इज इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव 0 अदरवाइज। अब यहाँ से आपको c की वैल्यू कैलकुलेट करना है डेंसिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी से, सेंस f ऑफ x इज डेंसिटी फंक्शन, ये हमने सपोज किए थे, राइट है। अभी ये प्रूव नहीं है कि डेंसिटी फंक्शन है करके, तो डेंसिटी फंक्शन है मतलब f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी f ऑफ x dx इज इक्वल टू 1 आंसर आना चाहिए। तो अब मैं इसको यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू रखता हूँ, f ऑफ x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे देखो कितने इंटरवल में ब्रेक है, 3 इंटरवल है, एक माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा 0 तक, फिर 0 से 1 और फिर 1 से इन्फिनिटी, तो जो दो इंटरवल आ रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 1 टू इन्फिनिटी, ये दोनों के दोनों अदरवाइज में है, इसकी वैल्यू 0 है। तो ओनली 1 इंटरवल बचता है, कौन सा वाला इंटरवल बचता है, 0 to 1। तो मैं 2 इंटरवल अब नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है, इसलिए अब ये ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं। अब जो इंटीग्रेशन बाकी है उसी की मैं लिमिट डायरेक्टली लगा के आपको बता रहा हूँ कि अभी आपके पास क्या बाकी है, अभी आपके पास बाकी है इंटीग्रेशन 0 to 1 f ऑफ x dx इज इक्वल टू 1। इससे पहले वाला इंटीग्रेशन और इसके बाद वाला इंटीग्रेशन दोनों का आंसर कैसा है, 0 है। और इंटरवल 0 to 1 के लिए f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, माइनस 2cx है। इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस 2cx dx इज इक्वल टू 1, माइनस 2c बाहर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट अप्लाई करना है 0 to 1, 1 2 2 कैंसिल, माइनस c इन ब्रैकेट अपर लिमिट 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर c इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये c इज इक्वल टू माइनस 1 आप यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो f ऑफ एक्स देयरफॉर स्मॉल f ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल f ऑफ एक्स इज इक्वल टू c की वैल्यू माइनस 1 जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 2x 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 इज इक्वल टू 0 अदरवाइज, ठीक है। अब ये वैल्यू का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये 2x है, और कौन सी वैल्यू के लिए 2x है, ये 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 के लिए। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे देखो अगर ये x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में x की वैल्यू जो है वो 1/2 है, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1/2 लगाता हूँ क्योंकि 1/2 इस इंटरवल में आ रहा है, तो 1/2 लगाता हूँ तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर मैं 1/2 से बड़ी लगाता हूँ, देखो 1/2 पे आंसर 1 आ गया है, 1/2 से अगर बड़ी लगाऊंगा तो ये 1 से ग्रेटर आंसर आने वाला है, राइट है। मतलब ये कि अगर फॉर x ग्रेटर देन 1/2 f ऑफ x ग्रेटर देन 1, राइट है। यहाँ पे x की वैल्यू आप 0 और 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, 1/2 से बड़ी वैल्यू लगा सकते हैं, 1/2 से बड़ी वैल्यू अगर आप लगाएंगे, जैसे 1/2 अगर लगाते हैं 0 से 1/2 के बीच में अगर यहाँ पे लगाते हैं तो आंसर तो 1 रहेगा, मैक्सिमम 1 आएगा, 1/2 पे 1 आएगा। लेकिन 1/2 से 1/2 और 1 के बीच वाली वैल्यू अगर मैं x यहाँ पे पुट करता हूँ कोई, तो ये जो आंसर आएगा f ऑफ x की वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 आएगी। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि f ऑफ x प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ये प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी की, ये 1 से बड़ी जा ही नहीं सकती। तो यहाँ पे तो इस इंटरवल में 1/2 से बड़ी x की वैल्यू के लिए ये आंसर जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी नहीं है तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं हो सकता, राइट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होने के लिए f ऑफ x का प्रोबेबिलिटी होना ज़रूरी है,
तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं है। अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं है तो ये जो क्वेश्चन में दिया था डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जिससे हमने इसको कैलकुलेट किए थे, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं है और ये आपको शो करके बताना था, राइट है। तो हम यहाँ पे इसका रिजल्ट लिखेंगे, सिंस फॉर x ग्रेटर देन 1/2 f ऑफ x ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट पॉसिबल as probability cannot greater than 1. Therefore, f of x is not density function. अब f of x डेंसिटी फंक्शन नहीं है और f of x को मैंने किससे कैलकुलेट किया था, कैपिटल F of x। Therefore, कैपिटल F of x इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और यही रीज़न आपको देना था कि कैपिटल F of x जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, राइट है। तो देखो ये जो एग्जांपल है, जिस तरह से मैंने ये सॉल्व करके बताया हूँ, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल होमवर्क देता हूँ जिसमें आपको गेस करना है कि कैपिटल F of x जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या नहीं है। तो अगला एग्जांपल है